नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभ जयकारा। शेरवाली दा सचिया जोता वाली माँ तेरी सदाई जय। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः हृदय से शारदीय नवरात्रों की संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। 3 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्रों का शुभ प्रारंभ और संपूर्ण राष्ट्र शारदीय नवरात्रों में भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार मां आदिशक्ति भगवती दुर्गा, जगदम्बा मां पार्वती, भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में पूजा की जाती है। मां पार्वती जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, वही शैलपुत्री है, वही ब्रह्मचारिणी है, वही चंद्रघंटा है, वही कुष्मांडा है, वही स्कंद माता है, वही कात्यायनी है, वही कालरात्रि है, वही मां गौरी, वही सिद्धात्री है। और मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति नवरात्रों में 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ माता की आराधना करते हैं। साथियों, शारदीय नवरात्रा 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन प्रारंभ हो रहे, यानी आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा देर रात सुबह 12:18 पर शुरू हो जाएगी। यानी नवरात्रों का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2024 सूर्य उदय से हो रहा है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुरुवार 3 अक्टूबर 2024 को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त है, वह है सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:30 बजे तक। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ घट स्थापना का मुहूर्त है। यदि उस समय आप घट स्थापना नहीं कर सकते हैं तो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना, घट स्थापना की जाती है। यह है नवरात्रों में शारदीय नवरात्रों की घट स्थापना का मुहूर्त। अब बहुत से लोगों का सवाल लेगा कि इस बार मां किस पे सवार होकर आ रही है और किस पे सवार होकर जाएगी। इस नवरात्रों में माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही है और मां की विदाई चरणायुध यानी मुर्गे पर होगी। चरणायुध को मुर्गा की संज्ञा दी गई कि बड़े पंजे वाले मुर्गा है ना, जो जंगली मुर्गा है, बड़े पंजे वाले मुर्गे पर मां की विदाई की सवारी रहेगी। विद्वानों, शास्त्रों और ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार सदा मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है और यह अनुभव है कि जब जब मां पालकी पर सवार होकर नवरात्रों में आती है तो अच्छा सकून, अच्छा संकेत नहीं मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जब भी मां पालकी के सवार आई है, पालकी पर सवारी पर मां जब भी नवरात्रों में प्रवेश करती है तो प्राकृतिक रुद्र रूप देखने को मिला, जान माल का नुकसान देखने को मिला। चराचर जगत में महामारी और प्रकृति की प्रकोप की संभावना मैदिनी ज्योतिष के अनुसार देखी गई है। और जब भी वह मुर्गे पे सवार कर वापस जाती है, प्रतिकूलता का संकेत मिला, आपसी कलह बढ़ेगा, प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं, रोगों में बढ़ोतरी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और वैसे भी इस बार 2 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त और 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी है और पितृपक्ष में 2 सूर्य ग्रहण एक साथ आए, यह भी अच्छा संकेत नहीं है, सावधानी बरतनी होगी। शासन और सत्ता संतुलन के लिए भरसक प्रयास करेगा और जनता को संतुष्ट करने के लिए शासन का प्रयास सराहनीय होगा। परंतु नक्षत्र गणनाओं के आधार पर पुराणों में ऋषियों का मत शासन को बहुत सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा। अपनी सीमाओं को सुरक्षित और शांत बनाए रखने के लिए शासन को जी जान लगानी पड़ेगी। निजी स्वार्थ बहुत से लोगों का विरोध भी शासन को झेलना पड़ेगा। ये जो समय है हर दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का है, लापरवाही नहीं करें। मित्रों, साथियों, नवरात्रों में सबसे पहले घट स्थापना का महत्व है और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:30 बजे तक है। और कलश घट स्थापना, कलश मां लक्ष्मी संपूर्णता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। श्रद्धापूर्वक 33 प्रकार के देवी देवताओं का आह्वान करके पवित्र जल, गंगा जल, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और सोने की कोई वस्तु, हल्दी की एक गांठ कलश के भीतर डाली जाती। तत्पश्चात कलश के ऊपर मिट्टी का ढक्कन रखकर ऊपर थोड़े से अक्षत के ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर नारियल रखना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि खेतरी के ऊपर कलश स्थापना करना शुभ माना गया। 11 इंच बाई 11 इंच की या जितनी भी बड़ी आपकी मिट्टी का पात्र मिले, उसमें स्वच्छ मिट्टी में जौ बोकर उसके बीच में
कलश स्थापित करना चाहिए। कलश सदा शास्त्रीय विधि से स्थापित करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बिना आह्वान, बिना मंत्र कलश स्थापित नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन गुरुजनों से यह भी सुना कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भसता भविष्य बेड़ा पार है। जरूरी नहीं है कि हमें सारे मंत्र आए, लेकिन हमारा भाव परिशुद्ध है तो हमें फल मिलता है। लेकिन फिर भी प्रयास ये करना चाहिए कि किसी भी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत कलश की स्थापना करनी चाहिए। यदि आपके लिए संभव नहीं है तो श्रद्धापूर्वक शुभ मुहूर्त में, यानी सुबह 6:15 से लेकर 7:30 बजे के बीच में श्रद्धापूर्वक माई का पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप करते कलश को स्थापित करिए, दीप को स्थापित करिए और दीप प्रज्वलित करना चाहिए। जितनी सामग्री मैंने बताई वो कलश में डालने के बाद अपने हाथ में अक्षत लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए, अपना पिता का नाम, अपने गोत्र और जिस भावना के साथ, जिस मनोकामना के साथ आप माई का घट स्थापना कर रहे हैं, कलश स्थापना कर रहे हैं, उस मनोकामना ध्यान करते ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाश्रदा नमोस्तुते। पुनः एक बार, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाश्रदा नमस्ते। आगच्छ वर देवी पूजान ग्रहणाम शमुखी नमस्ते शंकर प्रिय ओम नमः चंडिका। इस मंत्र का जाप करके कलश स्थापित करना चाहिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नवरात्रों के लिए अद्भुत समय है। श्रद्धापूर्वक इस मंत्र का जाप करते हुए कलश स्थापित कर लेंगे तो आपका कल्याण। नई मंत्र ये होता है, हाथ में अक्षत चावल और माई का ध्यान करते ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाई बीच। हे माई रक्षा कर, कल्याण कर, कष्टों से छुटकारा दे। माँ का ध्यान करते, प्रार्थना करते हुए, मनोकामना का प्रार्थना करते हुए अक्षत हाथ में लेकर माँ से संकल्प करेंगे 9 दिन जिस रूप में आप नवरात्रा करेंगे, अखंड करेंगे, जल पर करेंगे, निर्जल करेंगे, या एक टाइम भोजन पर करेंगे, या फल पे करेंगे, जिस आधार पर आप नवरात्रा करेंगे उस तरह का संकल्प लेके वो जल भूमि पे छोड़ दीजिए और नवरात्रा प्राप्त करना चाहिए। बहुत से लोगों का सवाल आता है कि कलश कैसा? कलश सदा अपनी सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। यदि आप धनाढ्य हैं, धन की कोई कमी नहीं, तो स्वर्ण का कलश होना चाहिए, चांदी का कलश होना चाहिए। आप कांसे का खरीद सकते, सोने में सुहागा, तांबा का खरीद सकते हैं तो बहुत अच्छा। लेकिन इतने वर्षों की साधना में मैंने देखा कि सबसे उत्तम कलश मिट्टी का होता है। मिट्टी का कलश सर्वोत्तम माना गया है। फिर भी मैं कहूंगा इन सब में श्रद्धा महत्वपूर्ण है। लेकिन घट स्थापना कभी स्टील के कलश में नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कलश की स्थापना शास्त्रों के अनुभव के आधार प्रातःकाल या अभिजीत मुहूर्त में होना चाहिए, मध्यकाल में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बार कलश स्थापना पुनः सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:30 बजे तक घट स्थापना, कलश स्थापना, दीप स्थापना और खिचड़ी बीजने का समय माना गया है। ऐसा शास्त्र निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, भविष्य पुराण के अनुसार मैं आपसे कह रहा हूं प्रातःकाल। और उसके बाद का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त है। सुबह 11:50 से लेकर सुबह 12:30 बजे तक का समय भी उचित रहेगा। ये था कलश स्थापना। कलश के साथ हम दीपक यानी अखंड ज्योत स्थापित करते हैं और दीपक हमारी पूजा का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देवी भागवत, काली पुराण, भविष्य पुराण, बहुत से शास्त्रों में इसकी चर्चा है कि दीपक को प्रज्वलित करके कभी भी सीधा भूमि पर नहीं रखना चाहिए। जो अखंड ज्योत आपकी है उसे कभी सीधा भूमि पर नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे अक्षत या गेहूं या चावल जरूर रखना चाहिए। चावल ही अक्षत होते, ध्यान। और दीपक जलाने के बाद हाथ अवश्य धोना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अखंड ज्योत जब आपने एक बार जला दी तो उसको अपनी जगह में से मत हटाइए। हमेशा, कई बार देखता हूं कि अखंड ज्योत से लोग आरती करते, जो उचित नहीं है। आरती के लिए हमेशा सुबह और शाम नया दीपक मिट्टी का जलाना चाहिए। दीपक हमेशा गाय के शुद्ध देसी घी या सरसों का तेल या तिल का तेल का होना चाहिए, जो अपना सामर्थ्य। घी का दीपक देवताओं के दक्षिण भाग यानी दाहिने हाथ की तरफ, और तेल का दीपक हमेशा देवताओं के बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। और इस बार जिस तरह के नवरात्र हैं, घी और तेल दोनों का दीपक जलाना आपके लिए उत्तम रहेगा। दीपक का मुख किधर होना चाहिए? दीपक का मुख सदा, जो लो है वो पूर्व दिशा में आरोग्य प्रदान करती है और सुख में वृद्धि करती है। उत्तर में धन धान्य और समृद्धि में वृद्धि करती है। पश्चिम दुख का कारण है और दक्षिण हानि करवाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दीपक में जो बाती है, यदि आप शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो कपास की रुई की बाती का प्रयोग करना अति उत्तम रहेगा। यदि आप तेल के दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो मौली की बाती का दीपक बनाना चाहिए। दीपक की लौ
4 अंगुल से कम होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान, 4 अंगुल, इससे ज्यादा लौ नहीं जानी चाहिए। बाती की साइज क्या होनी, बाती की साइज जो न ज्यादा न लंबी न छोटी, मध्यम आकार होना चाहिए। घी और तेल एक साथ मिलाकर कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए। कई बार कुछ लोग करते हैं तेल में थोड़ा सा घी डाल देते हैं और दीपक जल, ये बड़ा नुकसानदायक है। अखंड जोत को अपनी जगह से नहीं हिलाना चाहिए, अखंड दीपक से कभी आरती नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। न मना रहे, मैं इस नवरात्रों में राशि के अनुसार नवरात्र वाले कैसे क्या पूजा पाठ करें कि उन्हें कर्ज से मुक्ति मिले, सुख समृद्धि में वृद्धि हो, मनोवांछित सफलता मिले, नौकरी व्यापार व्यवसाय परिवार में सुख शांति मिले, संतान को सुख मिले, संतान की प्राप्ति हो और घर में वैभव सुख सब कुछ मिले, वो बताने जा रहा हूं। मैं ये भी बताऊं किस वस्तु का दान करें। जीवन में आर्थिक तंगी है, दरिद्रता है, तो कैसे दूर हो। तो अपने पूजा स्थान में नवरात्रों में किसी भी पात्र या मैं तो कहूंगा मिट्टी के पात्र में शहद भरकर 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी आप पात्र बड़ा ले सकते उसमें शहद भर लीजिए। शहद भरकर उसमें मां का ध्यान करते उसमें कलावा बांध दीजिए। ध्यान रखिएगा कलश तांबे का नहीं होना चाहिए जिसमें शहद डाला जा रहा है, मिट्टी का होना चाहिए। तस्वीर लाल वस्त्र में नारियल लपेट कर मां दुर्गा को समेट कर दीपक जला देना चाहिए और वहीं बैठकर हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। कुछ नहीं ज्यादा कर सकते तो दुर्गा सप्तशती का दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, चौथा पाठ सदापूर्व कर लीजिएगा। या अरगला स्त्रोत, दुर्गा कवच, सिद्धकुंजी का स्त्रोत और कुछ नहीं करते तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बचे, इस मंत्र का जाप करिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आपकी राशि मेष है, इस समय जिस तरह के घरे योगायोग है, माई की कृपा प्राप्त के नवरात्रों की 9 दिन की अवधि में हर रोज सुबह और शाम 7 पाठ हनुमान चालीसा का करें, 1 पाठ दुर्गा चालीसा। हर रोज बूंदी के लड्डू का भोग लगाइएगा, चमेली के तेल और सिंदूर का चोला हनुमान जी को अर्पित करेगा और तांबे के बर्तन का दान देगा तो बहुत अच्छा रहेगा। नवरात्रि अपने बाप में बड़ा अलौकिक है मेष राशि वालों। और आने वाला समय जिस तरह का है, आप अपने गले में 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने और 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने धार करते हैं तो 2025 जो आने वाला समय आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल बीतेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के नक्षत्र गणनाओं के आधार पर लगातार 9 दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा और अर्गला स्तोत्र की श्रद्धानुसार पाठ करें। हर रोज खील और बतासा का भोग माई को लगाए और 1 कमल का फूल उस पर थोड़ा सा सिंदूर लगा के माई के चरणों में अर्पित करेंगे और दही चावल का दान गरीब को हर रोज देंगे तो आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण होगा। 6 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 10 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना। वृषभ राशि वालों, आने वाला समय सकून और शांति से मिले और आर्थिक सुदृढ़ता, ये रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन आप धारण करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर नवरात्रों की अवधि में हर रोज 5 पाठ या 7 पाठ दुर्गा कवच का करना उत्तम रहेगा। नारियल का भोग लगाए। इन नवरात्रों में 9 दिन श्रद्धानुसार तांबे का दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कि आप कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर इन 9 दिन नवरात्रों में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निरुद्ध स्नान उपरांत कोई भी जो भगवान शिव का शिव स्त्रोत है, चाहे वो लिंगाष्टम हो गया, शिव महिमन स्त्रोत हो गया, रुद्री हो गई, जो भी आपको अच्छा लगता है, रुद्रा पाठ करते हुए हर रोज भगवान शिव का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करिए और धतूरे अर्पित, धतूरे के पुष्प या धतूरे के फल या धतूरे के पत्ते अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। गरीब निधन व्यक्ति को चावल का दान देना उत्तम रहेगा। बच्चों को वस्त्र और पुस्तकों का दान देना भी लाभकारी रहेगा। आने वाला समय पूरा साल खुशियों से बीते आपके लिए तो 2 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 10 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारणा बना शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, नवरात्रों के 9 दिन पूरे नवरात्रे 9 दिन वेद माता गायत्री का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नवरात्रों में सात्विक आचार व्यवहार पालन कर अपनी पिता का आज्ञा पालन सेवा करनी चाहिए। हर रोज माई के श्री चरणों में 1 गुलाब के पुष्प अर्पित करिए और गिलोय की समिधा से यदि आप रोज हवन करते हैं नवरात्र मात्रा का तो आपका जीवन खुशियों से भरेगा। 2025 आने वाला साल आपके लिए खुशियों से बीते। 12 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं
कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए नवरात्रों की अवधि में दुर्गा कवच का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा और माई को नारियल का भोग लगाए। श्रृंगार की सामग्री सहित हर रोज माई को हरे रंग की चुनरी समर्पित करें। छोटी छोटी कन्याओं को हरी वस्तुओं का दान 9 दिन हर रोज दे। कष्ट परेशानी दुखों से छुटकारा मिलेगा। और साल का अंतिम महीने है, ये साल बीतते जा रहा है और अगला आने वाला साल आपके लिए खुशियों से बीते तो 4 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों साथियों, मेरी अपनी एक धारणा रही है कि मैं राष्ट्र के लिए काम करूं। ये जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं ये मेरा अपना अनुभव, मेरा अपना आंकलन है। मैं यहां से काम करता हूं, ये मेरा नहीं काम करता। ऊपर वाला माला अपना खाली है। जो साधना में पाया वो मैं बता रहा हूं और आप चाहते हैं कि आप सभी के कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी परेशानियों का निवारण हो तो ये जो रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन है अपने आप में बड़े अद्भुत है और इसको मैं बहुत दिल से तैयार करता हूं क्योंकि ये सवाल करेंगे इसीलिए कह रहा हूं। आप इस नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके ये कॉम्बिनेशन अपने राशि के अनुसार आप मंगा सकते हैं, आपकी लगन के अनुसार मंगा सकते हैं। बात तुला राशि। तुला राशि वालों को नवरात्र के 9 दिन दुर्गा नवराण मंत्र, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र और सप्तश्लोक की दुर्गा का पाठ करना बड़ा अद्भुत रहेगा। हर रोज कांसे की कटोरी में खीर का भोग मां को लगाएं। छोटी कन्याओं को पूजन करें और कन्याओं को 9 दिन चाहे एक सिक्का ही हो चांदी का जरूर 9 दिन दे। देखिए फिर साथ में सफेद वस्तु का कोई दान जरूर दीजिएगा। 6 मुखी रुद्राक्ष 4 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 10 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना तुला राशि वालों धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, नवरात्रों की अवधि में श्री सूक्त का पाठ सुनना या करना बड़ा अद्भुत रहेगा। इसके साथ साथ हर रोज सुबह और शाम सुंदरकांड का 1 पाठ, दुर्गा अर्गला स्त्रोत का 1 पाठ करना अति उत्तम रहेगा। मां को खीर का भोग लगाकर छोटी कन्याओं को पूजन करके उन्हें खीर का प्रसाद जरूर बांटना चाहिए। लाल वस्तुओं का दान करना भी शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, आप चाहते हो कि आने वाला साल आपके लिए उत्तम बीते तो 3 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने और 7 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं धनुराशि। इस नवरात्र में धनुराशि वालों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह और शाम करना चाहिए। केसर युक्त खीर का भोग मां को लगाना चाहिए और छोटी कन्याओं को हर रोज पूजन करके उन्हें पीले फल या पीली वस्तुओं का दान डेली देना चाहिए। निरंतर 9 दिन ये 9 दिन की पूजा ध्यान रखिएगा। और आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा बने, 5 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को इस नवरात्र में ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र की हर रोज सुबह शाम 5 माला और 3 या 5 या 7 पाठ सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का करना चाहिए। हर रोज मां का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। काले तिल से हवन करना और काले वस्त्र का दान देना भी उत्तम रहेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने गले में धारण करना आने वाले साल के लिए उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। 9 दिन नवरात्रों में कुंभ राशि वालों सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा और साथ में दशरथ कर्षण स्तोत्र का पाठ करना सुबह और शाम उत्तम रहेगा श्रद्धा अनुसार। भगवान शिव की शिवलिंग पर शमी वृक्ष के पत्ते 9 दिन अर्पित करने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते। घी और काले तिल से हवन करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 2 दाने ये गले में धारण करना आने वाले समय के लिए उत्तम कॉम्बिनेशन रुद्राक्ष का। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए इन नवरात्रों में अद्भुत रहेगा। हर रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, 1 पाठ जरूर रोज करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शाह गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप के विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना भी उत्तम रहेगा। हर रोज 9 दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाए। गरीब निधन लोगों को पीले फल और चने की दाल का दान दें। पीले फल और चने की दाल देना उत्तम रहेगा। 9 दिन 5 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 12 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 1 दाना गले में धारण करना बड़ा उत्तम रहेगा। ये अद्भुत है। पुनः याद दिला रहा हूं, 3 अक्टूबर 2024 से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है। घट स्थापना का जो समय है सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:30 बजे तक घट स्थापना करें। खेतरी बीजे, अखंड ज्योत जलाएं और इस समय चूक जाते हैं तो फिर सुबह 11:50 से लेकर 12:30 बजे तक का समय उत्तम रहेगा घट स्थापना, अखंड ज्योत और खेतरी बीजने के। मित्रों साथियों, माई के नवरात्र आपके लिए मंगल में हो, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना।
मैंने बहुत से रुद्राक्ष के कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं, नीचे नंबर आ रहे हैं। अपने राशि, अपने लगन, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार यदि आप मंगवाना चाहते हो, इन नंबरों पर संपर्क करके सारी जानकारी हासिल करिएगा। और पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन नवरात्रों में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान माई के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर यदि हर रोज सिद्ध कुंजी का स्त्रोत, अर्गला स्त्रोत, दुर्गा कवच, इन सब का पाठ करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। पुनः निवेदन, ये मेरे विचार थे, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद। तर्क सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्माने आप, हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो जाती, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।